Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to my class 10 physics chapter number 1. You are already known. आज का टॉपिक जो है that is some important terms related with the light. इसका अनाउंसमेंट मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी किया है. जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ द नेचर ऑफ द लाइट, और उसी में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किस में होगा बेटा, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द लाइट. आप बोर्ड पे आराम से देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपने इस चैप्टर में पढ़ना है. वन इज सोर्स ऑफ द लाइट. You must know what is source of the light, since ये जो चैप्टर है it is related with the light, it is related with the phenomena of the light. चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है it is wholly and solely related with the light. Okay my dear. So the important terms जो इसके साथ जुड़े हैं, लाइट के साथ जो जुड़े हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे, तो इसमें तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं. वन इज द सोर्स ऑफ द लाइट, अनदर इज मीडियम ऑफ द लाइट, एंड द थर्ड वन इज रे. तो वन मस्ट बी नोइंग दीज टर्म्स. दे आर वेरी सिंपल, सो लेट अस टेक देम वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज सोर्स ऑफ लाइट. व्हाट इज सोर्स? हाउ कैन यू डिफाइन सोर्स? How can you define source? Yesterday, I do mention in my lecture luminous source. तो जब हम source की बात करते हैं, source is any object which gives out light. Simple. वो object जो light देगा, वो object शाबाश जो light देगा. तो simple हम definition क्या लिखेंगे? These are the objects. These are the objects that gives out or emits light. तो वो ऑब्जेक्ट जहां पे हम रोशनी हासिल कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं सोर्स ऑफ द लाइट. There are so many sources of the light. इसको हम कैटेगराइज करेंगे. So far as sources of the light are concerned, it is of two types. Very simply you have to remember. One is luminous source. Luminous sources of light. Another is non-luminous sources. ओके, हमने पहले क्या बोला था आपको कि सोर्स का मतलब क्या है. सोर्स वो ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट को देते हैं, सो विच दैट गिव्स आउट द लाइट, दैट इमिट्स द लाइट. अब ये जो सोर्सेज है ये दो, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज. वन ऑब्जेक्ट, तिम ऑब्जेक्ट यम जन क्या पानी लाइट पाने दिए. These are those objects that emit their own light. और ये नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज वो सोर्सेज है जिनको अपनी लाइट नहीं होती है, ये दूसरों से लाइट हासिल करते हैं फिर जाके हमें लाइट देते हैं. तो ल्यूमिनस सोर्सेज आर दोज सोर्सेज दैट emit their own light. It may be natural or it may be man-made. आराम से समझना. तो ल्यूमिनस सोर्सेज गई तिम, ये वो सोर्सेज ऑफ लाइट है, ये अपनी लाइट खुद देते हैं. दे इमिट देयर ओन लाइट. सोर्स, मैंने क्या कहा, सोर्स का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं. लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो खुद अपनी रोशनी देते हैं, यानी दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देंगे, द बिगेस्ट सोर्स दैट इज सन. तो सन जो है बेटा, इट इज ए नेचुरल ऑब्जेक्ट. सो इट्स ए नेचुरल ऑब्जेक्ट, इट इट्स ओन लाइट. So it is a luminous but natural. It is a luminous but natural.
इसी तरह जब हम मैन मेड की बात करते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास कैंडल है, कैंडल इज नॉट नेचुरल माय डियर, इट इज आर्टिफिशियल, बट इट हैज द टेंडेंसी, इट कैन गिव इट्स ओन लाइट. इसी तरह यू हैव द बेस्ट एग्जांपल, दैट इज लैंप, दैट इज lantern. So these are all man made. अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि इनमें से मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या कौन सा है, या मैन मेड ल्यूमिनस सोर्स कौन सा है. यू मस्ट नो दैट मैन मेड ल्यूमिनस सोर्सेज आर दोज सोर्सेज दैट आर आर्टिफिशियल बट दे हैव द टेंडेंसी टू इमिट देयर ओन लाइट. उनको टेंडेंसी है वो अपनी लाइट क्या खुद इमिट करते हैं. तो नेचुरल में बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है सन, एंड नेचुरल थिंग दैट इज फायरफ्लाई. फायरफ्लाई इज आल्सो ए नेचुरल ऑब्जेक्ट बट लिविंग ऑब्जेक्ट, बट इट इज ए ल्यूमिनस. ये खुद अपनी चमक देता है, यानी रोशनी को इमिट करता है. ओके तो इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्लासिफिकेशन है, दैट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट. तो नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज अपोजिट द ल्यूमिनस. ल्यूमिनस में इनमें एबिलिटी है, दे कैन इमिट देयर ओन लाइट बट दे डोंट इमिट देयर ओन लाइट, दे रिसीव द लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स. फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द जितने भी इस वक्त चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, टेबल, पेन, तो दे डोंट इमिट देयर ओन लाइट. नो, सन की एनर्जी उन पे पड़ती है तब आपको दिखाई देता है. So these objects are those objects, they don't have the property to emit their own light. So they are categorized as what, my dear? Non-luminous sources of energy, non-luminous sources of energy. I hope it is clear. It is very simple. तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि सोर्सेज जो है सर ये वो ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट को देते हैं. अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि इनको खुद की टेंडेंसी है या दूसरों से हासिल करते हैं. फिर मैंने एक क्लासिफिकेशन आपके सामने रखी, मैंने कहा कि जो जितने भी सोर्सेज है बेटा, इनको हम शाबाश कैटेगराइज करेंगे दो हिस्सों में. वन इज द ल्यूमिनस सोर्सेज, अनदर इज नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज. तो ल्यूमिनस सोर्सेज वो है जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं. इसमें आपका नेचुरल भी आएगा और मैन मेड भी आएगा. तो एग्जांपल आपके सामने है, मैंने लिखा कि नेचुरल में सन है, फायरफ्लाई है. इसी तरह मैन मेड में क्या है, कैंडल, लैंप, लैंटर्न एटसेट्रा. आई होप इट इज क्लियर, देयर इज नो टेंशन एट ऑल. नॉन ल्यूमिनस में हाँ, देयर इज वन नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट इज नॉन ल्यूमिनस. Can you guess? You are right, my dear. That is moon. So moon is, shabash, moon is non-luminous but natural object. हाँ, you are right, my dear. Moon जो है, it receives light from the sun and then it brights in the at the night. So that is why जो moon है, moon is not luminous. It has not the tendency to emit its own light, but it receives its light from the sun. So this is what we called as source of the light. इसमें आपको इतना ही याद रखना है. तो नॉन ल्यूमिनस में अदर एग्जाम्पल्स आपको याद है जो भी आपके सराउंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल पेन है, चेयर है, बुक है. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. आई होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर वेरी नाइसली. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज, हाँ आपने अच्छे से मतलब पॉइंट आउट किया. तो अपना रफ और कॉपी साथ साथ में इसको नोट डाउन करते रहो ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए, फिर आपको ईजीली इसको समझने में मतलब आसानी होगी इंशाल्लाह. Now, second point that is very important is medium. They are very simple terms, no need to worry about medium. अब ये मीडियम क्या है, देखो सोर्स से जब लाइट निकलती है ना, इसको मतलब पार होना है किसी में से. तो मीडियम जो है सर, मीडियम इज एनी मटेरियल थ्रू विच द लाइट प्रोपोगेट्स. सिंपल. So what is, shabash, what is medium? Sir, medium is any substance through which light propagates. So I will write here, medium is any substance through which light
propagates. Propagates का मतलब है जहां से मतलब लाइट पास हो सकती है, दैट्स कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ द लाइट. तो मीडियम क्या है? अब सिंपल डेफिनेशन है यार, इसको कोई मसला नहीं है इतना. तो मीडियम क्या है? ये कोई ऐसा सबस्टेंस जहां से लाइट पास होगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, मीडियम्स आर ऑफ 3 टाइप्स. तो अगर हम क्लासिफिकेशन देंगे, मीडियम 3 किस्म का है, 3 प्रकार का है यहाँ पे. वन इज ट्रांसपेरेंट. Another is translucent. Guess third. You're right, absolutely right. That is opaque. Yes. कल क्वेश्चन आ सकता है, what is medium? What are the types of the medium? Medium is any substance through which light propagates. On the basis of the propagation of the light, medias are of 3 types. One is the transparent, another is translucent, and third one is opaque. It is very simple. ये कोई इतना मतलब कॉन्सेप्ट है इतना हाई नहीं जो आपको समझ में ना आए, सबको पता है. सर, ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज दैट मटेरियल थ्रू विच लाइट पासिस. 100% पास होती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ खिड़की में गिलास लगा है तो लाइट क्लियरली अंदर आती है. तो गिलास जो है ट्रांसपेरेंट है. वाई सर? बिकॉज लाइट इजीली पास थ्रू द गिलास, सो दैट इज ट्रांसपेरेंट. हाँ, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने पॉलिथीन रखा, गिलास को कलर्ड पॉलिथीन रखा, अब सारी लाइट रूम में तो एंटर नहीं हो सकती है, तो इट विल प्रोपोगेट बट पार्शियली. इट विल पास बट पार्शियली. सर, अगर इजीली पास होगी ना लाइट किसी मीडियम में, तो सर इसको क्या कहेंगे? शाबाश, दैट इज ट्रांसपेरेंट. आपके सामने एग्जाम्पल है, अगर क्लियर वाटर लेंगे हम या क्लियर गिलास लेंगे, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज दैट मटेरियल थ्रू which light directly or easily pass through. Translucent material में there is some sort of obstruction, but not the complete obstruction, but still some sort. So it passes partially or half. Example, sir, polythene, colored polythene. Okay, my dear, is example of translucent material. Very simple. Opaque, you know, no need to explain beta, no need to define. आपको पता ही है कि opaque object, for example, अगर हम consider wall लेंगे, तो wall is a substance through which light does not pass at all. So, in which there is complete obstruction, no light can pass through that material. That is called as opaque media or opaque material. I hope again this point was very simple. So what is now medium? Again, medium is any substance, shabash, through which light propagates. So on the basis of the medium, light has medias are of 3 types. One is transparent, second is translucent, and the third one is opaque. So point number 2 is clear here. आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, या अगर आपके सामने पेन और कॉपी है, इसको आप अच्छे से नोट करके रखेंगे. So I'm going to rub it. Okay, very nice of you. Now, थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा था इससे पहले? थर्ड पॉइंट मैंने लिखा था रे. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज रे? इसके बारे में भी हमने एक बार आपको बोला था. यू रिकॉल माई प्रीवियस लेक्चर, जिसमें मैंने कहा था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. और उस स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी रिप्रेजेंट दिस in the form of a ray. But this ray को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे भी ये एरो लिख सकता हूँ. तो if the arrowhead is in the middle, it is called a ray. Sir, what about this line? In physics, it is called a vector. It gives the direction. Often यहाँ पे
आपको रे ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेक्टर वाई बिकॉज ऑफ दिस एरो हेड. तो रे ऑफ लाइट जो है इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज हैविंग शाबाश शाबाश बेटा एरो हेड इन द मिडल. दिस इज रे. ओके. when there are bundles of rays, for example बहुत सारे rays अब आएंगे like this, तो ऐसे शाबाश ऐसे आएंगे. this when there are number of rays, bundle of rays together, they form what we called as beam. So beam of light. So ray of light, it is a single line, but beam it is what? Beam of rays, यानी bundle of rays. beam यहाँ पे हम कैसे डिनोट कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? It is bundle of rays. Bundle of rays is called beam. So simple, so simple. आपको याद रखना है कि रे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन एंड एरोहेड इन द मिडल. अगर हमारे पास अब बहुत सारे रेज होंगे, शाबाश बेटा, इनको बंडल ऑफ रेज को हम क्या कहेंगे? बीम. ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको आराम से समझ आना चाहिए. तो देयर इज़ नो इशू इन दिस. लेकिन जब हम बीम की बात करते हैं, देखो लाइट में प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल लाइट जब आती है या तो ये एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे. नाउ टेल मी बेटा, इज इट ए सिंगल रे और इट इज अ बंडल ऑफ रेज? राइट, इट इज बंडल ऑफ रेज. लेकिन जितने भी रेज मैंने दिखाए ब्लैक वाइट बोर्ड पे, इनका ऑरिजिन जो है ना ये एक ही है. मान लीजिएगा इट इज पॉइंट O. अब देखिए ये पेंसिल की नोक जैसे बन गई. अब जितने भी सारे रेज हैं ये एक ही पॉइंट पे मीट हो गए, कन्वर्ज हो गए. तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ पेंसिल. पेंसिल इसको इसलिए कहते हैं बेटा, इनका जो शेप बनता है ना ये बिल्कुल कैसे बनता है? पेंसिल की नोक जैसे, या पेन की नोक के बराबर बनती है. तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम. कन्वर्जेंट बीम, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कन्वर्जेंट बीम. हाँ, दिस इज कन्वर्जेंट बीम. ओके, ये मैंने क्या बोला? शाबाश, इट इज अ रे, इट इज अ बीम. नाउ बीम जो है, या तो ये क्या शाबाश बेटा क्या होगा? कन्वर्जेंट बीम. तो बीम ऑफ लाइट, बीम्स बंडल ऑफ रे जब किसी सोर्स से आते हैं, अगर ये एक ही पॉइंट पे मीट होंगे तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट. लेकिन अगर ये अब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे लाइक दिस, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो अभी मैंने क्या कहा? सो नाउ इट इज कॉल्ड ए डाइवर्जेंट बीम. हाँ, यहाँ इस तरह हम लिख सकते हैं, पॉइंट है, सोर्स से ऐसे निकलेगा. देखो यहाँ पे इनकमिंग सोर्स है, तो यहाँ से ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट से निकल रहे हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में. ये यहाँ निकल रही है, ये वाली यहाँ निकल रही है, ये वाली यहाँ निकल रही है, लेकिन इसका भी पेंसिल के नोक के बराबर होता है ना. तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम. डाइवर्जेंट बीम. सो नाइस ऑफ यू, डाइवर्जेंट बीम. तो कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है बेटा? सोर्स से जब लाइट आती है तो एक ही पॉइंट पे फोकस करती है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम. अगर एक ही पॉइंट से अब निकलेगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम. अब यहां देखो, दे आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, तो इसको कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, divergent beam of light and convergent beam of light. So these are the important pointers that we have discussed so far. तो इतने ही pointers आपको as per the text याद रखने हैं. पहला मैंने डिस्कस किया था luminous सोर्स के बारे में. सोर्स मैंने कहा वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट करते हैं, ये these are those objects that give off the light है. तो according to the source of light it is of two types, luminous sources and non-luminous. ये भी हमने डिस्कस किया. luminous सोर्स वो सोर्स है जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं. एग्जाम्पल हमने बताया कि सन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, कैंडल, टॉर्च, इसी तरह लैंटर्न, कैंडल एट्सेट्रा. तो कुछ नेचुरल है और कुछ शाबाश मैन मेड है. इसी तरह हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स है जो अपनी लाइट खुद इमिट नहीं करते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द
ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। एग्जाम्पल हमने बताया कि ओनली नेचुरल ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस है दैट इज मून, आपको ये पता होना चाहिए। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर सराउंडिंग यू, फॉर एग्जाम्पल चेयर इज देयर, टेबल इज देयर, पेन इज देयर, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ माय डियर, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सेकंड पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया कि व्हाट इज मीडियम। तो मीडियम इज एनी मटेरियल और एनी सबस्टेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। तो सर इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, इट कैन बी ट्रांसल्यूसेंट, इट कैन बी ओपैक। तो इसका भी एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वेरी सिंपल मैनर में। एंड द थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि सर व्हाट इज रे। जब भी लाइट, हमेशा याद रखना है कि लाइट जो ट्रैवल करती है इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से एंड एरोहेड इन द मिडल, तो इट इज कॉल्ड एज ए रे। A single line is called a ray। तो जब ये बहुत सारी रेज अब मिलेंगे आपस में तो एक बीम ऑफ रेज मतलब सोर्स से निकलेगी, तो इसको हम कहते हैं बीम का मतलब क्या है, इट इज अ बंडल ऑफ रेज। या तो ये बंडल ऑफ रेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंट बीम बनेगा, एक ही पॉइंट पे फोकस होंगे, या डाइवर्जेंट एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेंगे, या तो ये पैरेलल फॉर्म में होंगे। तो दैट इज वाई बीम ऑफ लाइट जो है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कन्वर्जेंट बीम, सेकंड इज पैरेलल बीम, and the third one is divergent beam. I hope you have enjoyed my video. If you really like this lecture, please do subscribe my channel, press the bell icon so that the next video can be seen. Okay dear, and plus comment is very important because comment जब आप करते हो तो it gives us confidence, it gives us encouragement. So have a nice day. Hope to see you inshallah tomorrow. Thank you.